जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 9 का मैथ का अगला वीडियो करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 9 मैथ एनसी एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी करेंगे। इससे पहले बच्चों क्लास 9 का हम लोगों ने वो 2 एक्सरसाइज कर लिया, 1.1 और 1.2 कर लिया, विथ कंसेप्ट के साथ कर लिया है, ठीक है। रियल नंबर पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं उसमें सभी। तो इसमें बात करते हैं हम लोग। चलो मैं अमजद अली, इंजीनियर अमजद अली, आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक, आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल कॉन्सेप्ट वाला में। चैनल का पहले नाम था, हमारे चैनल का नाम द्रोणाचार्य क्लासेस, थोड़ा सा लॉन्ग नेम था और द्रोणाचार्य क्लासेस के नाम से बहुत सारे चैनल थे। दैट्स वाई वी चेंज आवर नेम फ्रॉम द्रोणाचार्य टू कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है बच्चों। ऐसा मत समझिएगा कि किसी और के चैनल का हमने कॉपी किया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी कंटेंट हमने चुराते नहीं हैं, जो भी कंटेंट है अपना जेन्युइन कंटेंट है, ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं हम लोग क्लास 9 का, ये मैथ का एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है ईच है। और ये भी बताइए कि ये किस तरह का दशमलव निरूपण है, ठीक है। दशमलव में बताना भी है और किस तरह का बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। देखो बच्चों, तो हम लोग रेशनल नंबर तो आप लोग को बताए थे, अगर नहीं बताए तो देख लीजिए। कोई भी रेशनल नंबर होगा तो बच्चों किस फॉर्म में होगा, P/Q, यानी ये 1/2, 3/4, 5/6, ये सब दिस ऑल आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है क्या चीज़, यानी कि परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में है, यानी कि नंबर दोज आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 होना ही नहीं चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। और P एंड Q वाले इंटीजर, तो इसमें आता है एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे बच्चों, तो ये जैसे 1/2 का आएगा कितना 0.5, 3/4 भी आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा डेसिमल में, 2 और 2 है, और ये भी चेंज हो जाएगा डेसिमल में। लेकिन ये जो चेंज होगा ना, तो ये इसका जो चेंज होगा हमारा डेसिमल फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा हमारा क्या, ये आएगा डेसिमल का एकदम मतलब पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद आगे नंबर रुक जाता है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव। शांत दशमलव टर्मिनेट करके रुक गया। अगर इसको तोड़ोगे 3/4 को तोड़ोगे तो 3/4, 4 7 28, 2 20, 4 0.75, 0.75 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन 5/6 को तोड़ेंगे तो ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। 6 से डिवाइड करके देख लीजिएगा 5 को, 6 से तो 6 होता है, 2 20, 18, 2 देख रहे हैं कभी टर्मिनेट कर रहा है, 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि 0.833। तो इसको हम लिखते हैं 0.83 पर रेकरिंग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि बच्चों हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है कि रेशनल नंबर के 2 रूप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि रेशनल नंबर होगा P/Q के रूप में, यानी कि बाई के रूप में होगा, फ्रैक्शन के रूप में होगा, बट्टा के रूप में होगा, जैसा आपको बोलना है बोलिए। हम इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो या तो इस रूप में आएगा या इस रूप में आएगा। तो इस रूप में आता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कभी नहीं टर्मिनेट करेगा, पूरा इंडिया का धरती बन जाएगा, सभी आपको पेपर यूज़ कर लीजिएगा, फिर भी इस टर्मिनेट नहीं करने वाला है। ये 2 2 आएगा ही आएगा, आगे ये 3 3 आएगा, ये रिपीट करना है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम लोग को लिखना है कि ये कौन सा है और इसका आंसर क्या होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 36/30, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 36/100 है। तो 36/100 को जब आप डिवाइड कीजिएगा, 2 0 काटेंगे तो ये पॉइंट बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.36, इसका आंसर हो गया। और क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 2 ही है तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये 1/11, तो 1 से 11 से 1 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/11 कीजिए डिवाइड, नहीं कटेगा फिर 0 देते हैं, 11 9 जा
99 फिर 1 होगा ना, 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 देते हैं, एलेवन 9 जा 99 फिर 1, यानी कि 90 90 90 90 ये आपको क्या हो जाएगा, ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर ये पॉइंट दे देते हैं, एक जीरो तो निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा जीरो लगाने के लिए फिर ये 10 11 से नहीं कटेगा, दूसरा जीरो लगाने के यहाँ जीरो बैठाना पड़ेगा। तो क्या पता लग रहा है बच्चों कि यहाँ पे कौन सा रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट पर 09 09 फिर आगे आएगा 09, ये रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये कितना आया बच्चों हमारा 0.090909, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0.09 पर एक रिंग। कौन से रिपीट कर रहा है, 0 भी कर रहा है 9 भी कर रहा है, तो दोनों पर एक रिंग देगा। देखिएगा ध्यान से, दो जो रिपीट करेगा उस पर रेकरिंग होगा। तो 0 पे भी रिपीट कर रहा है और 9 भी रिपीट कर रहा है, 09 09 09, तो 09 पर रेकरिंग, तो ये हो गया रिपीटिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिपीटिंग टाइप का डेसिमल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 होल 1/8, तो 8 चौका 32 एक 33/8, तो ये हमारा 33/8, 8 4 जा 32 बचा 1.0, 8 1 जा 8 बचा 2 पॉइंट है 0, 8 2 जा 16 बचा 4, 8 5 जा 40 कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 4.125। अब पॉइंट के बाद हमारा रुक गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब आइए 13/30, इसको 3/13 करते हैं हम लोग, 3/13, तो 3 से डिवाइड कर, 13 से डिवाइड कीजिए 3 को, 0.0, 2 बार बजाए 13 दूनी 26 बचा 4 0, 13 3 जा 39 1 0। ठीक है, एक 0 तो बैठा सकते हैं, ये 1 बचा, एक 0 तो बैठा सकते हैं, लेकिन अभी भी नहीं कटेगा, फिर एक 0 हम लोग देते हैं, ये जगह 100, 1391, फिर जगह 7, फिर ये 0, तो 70 हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, 3 5 65, फिर बचा 5 0, 3 बार में 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1 11। ठीक है, अरे यार कब तक रिपीट करेगा ये, फिर हो गया ये 0, तेरे वाट है 4, तो बचा यहाँ पे कितना बचेगा 6। ठीक है, तो ये रिपीट करने में हम लोग को लेट लगाएगा। देखिए जब तक रिपीट नहीं करेगा हम लोग को क्या काम है कि डिवाइड करते जाना है। तेईस 069, कहीं गलती हो रहा है बच्चों, 230769, 230769 कहीं गलती हुआ है यहाँ पे 5 बार में, यहाँ पे 7 हम लोग के 6391, 10 में से 1 गया, ओहो 10 में से 1 गया, ये 9 होगा ना, यहाँ पर गलती हो गया, इसीलिए गलती होगा तो आपको बढ़ते जाएगा, नहीं तो पहले यहाँ तक टर्मिनेट कर जाना चाहिए या रिपीट करने लगना चाहिए। 6391, तो ये हो गया हमारा 9 ना बचेगा, ये बचेगा हमारा 9, तो 9 हो गया 0, यानी कि यहाँ से गलती हो गया है, तो 90 को डिवाइड कर कीजिएगा। ठीक है, 13 6 78, बचेगा कितना 2, ये हो गया 1 0, 13 9 104, 13 9 117 बचा 3, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया 30, तो 13 दूनी 26, फिर अब तो रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि इतना रिपीटेशन है। इसके बाद फिर यही नंबर आएगा, फिर आएगा क्या आएगा, तो 230769 आएगा, यानी कभी इंड नहीं हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0.230769, इस पर रेकरिंग होगा क्योंकि रिपीट कर रहा है, ये फिर से ये आएगा, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों,
रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। अब आया 2/11 और ये है 329/400, इधर लिख लेते हैं, जगह बच जाएगा आप लोगों को। 6 नंबर ये 2/11 देखिए, तो 2/11 यानी कि 11 से 2 में डिवाइड करना। 11 1 जा 11 बचा 9, 11 8 जा 88 बचा 2, फिर 11 1 जा 11 फिर बचा 9, फिर 11 8 जा 88 यानी कि 0.18 0.181818, तो हम लिख सकते हैं डॉट 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 यानी कि 0.18 पर रेकरिंग। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो ये भी हो गया बच्चों रिपीटिंग। अब आ जाए इसको, तो क्या करें, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, ये हटाते हैं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा यानी कि 3.29/4 और 4 से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं किसको, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग 329 को। 4 बटे 32 गया, 9 4 2 जा 8 बचा 1.0, 4 दूनी 8 2 20 4 5 20 कट गया यानी कि 82 पॉइंट, यह आया बच्चों 8225। 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, 4 डिजिट के बाद हम लोग तो 1 2 ये पे होगा 0.82, तो टर्मिनेट कर गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, ये टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम लोगों ने डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया बच्चों, तो ये आया हमारा इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये आया था, टर्मिनेट किया, इसको डिवाइड किया तो रिपीट किया, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो फिर से टर्मिनेट किया, क्योंकि इंड हो जाता था। इसको डिवाइड किया था रिपीट हुआ, इसको डिवाइड किया था रिपीट हुआ, इसको डिवाइड किया तो टर्मिनेट किया। ठीक है, चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कर वी यू नो दैट, जैसा कि तुम लोग जानते हो 1/7 इक्वल्स टू इतना दिया है 0.142857 पे रेकरिंग दिया है, देन कैन यू प्रेडिक्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। यानी कि बच्चों 1/7 का वैल्यू दिया है, हम लोग को 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 निकालना है, 5/7 निकालना है। हिंदी में बोलेंगे बच्चों कि तुम जानते हो कि 1/7 इक्वल टू इतना, तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि इसका दशमलव निरूपण 2/7 3/7 4/7 और 5/7 और 6/7 का क्या होगा। ठीक है, आसान चीज़ है। चलो बच्चों हम लोग अनुमान लगाते हैं। 2/7 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7, हाँ आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 2 × 1 2, कॉन्सेप्ट जानना है बच्चों। 2 × 1 2/7, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, हमने लिख दिया 2/7 को। अब 1/7 के बदले में इतना वैल्यू रख देते हैं, तो 2 × 0.14287 पे रेकरिंग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 5 10 11 के हाथ में 1, 2 8 16 17 7 हाथ में 1, 4 1 5 6 2 1 2। ठीक है, इतना पर रेकरिंग हो गया बस। उसी तरह 3/7 हो जाएगा बच्चों, 3/7 हो जाएगा, तो 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857, बस मल्टीप्लाई कर देना। 3 से सब में मल्टीप्लाई करके रेकरिंग बढ़ा देना है। 3 7 जा 21 का 1, हैंड में कितना रखेंगे, कैरी कितना हुआ 2, 3 5 जा 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1 और 3 का 24 1 25 के 5 हाथ में लगा 2 6 1 2 8 और 3 जो 12 के 2 हाथ में 1 1 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। ये हो गया 3/7, ये हो गया 2/7। उस तरह 4/7 लिखना है तो 4/7 इक्वल टू 4 × 1/7 लिख लेंगे, तो 4 × 0.14287 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें। उस तरह 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आंसर आप लोग को आ जाएगा। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है बच्चों। तो ये है आप लोग कॉन्सेप्ट। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा हर क्वेश्चन के साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये आपको पहले जब नहीं बनाइएगा तो एग्जाम में डायरेक्ट टेंशन होगा कि 2/7 कैसे निकालेंगे। तो बच्चों 2 × 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि मैथ कहता है
मैथ कहता है कि मान लीजिए 5 × 1 होगा तो 5 होगा, तो हम 5 को 5 × 1 नहीं लिख सकते हैं, तो 2 को 2 × 1 और नीचे सिर्फ 7 रहा, तो 1/7, 2 × 1 2 और 7 रहा है यहाँ पे, तो 1/7 का वैल्यू तो हमारे पास है। अब 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो आ जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे आपको, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल है बच्चों, रिपीटिंग डेसिमल है। आपको पहले से पता है रेशनल नंबर का 3 रूप कौन सा, एक तो बट्टा वाला, एक टर्मिनेटिंग वाला, एक रिपीटिंग वाला। तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हमको पुनः रेशनल नंबर में जाना है, P/Q के रूप में जाना है। ठीक है, तो देखिएगा एक से एक सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, एक एक करके देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, लेट x = 0.6 पर रेकरिंग। ठीक है, मान लिया इसको x मान लिया। 6 पर रेकरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, हम आपको बताए थे, इसको पढ़ते हैं रेकरिंग, पढ़ते हैं रेकरिंग या बार पढ़ेंगे हिंदी में। इसका मतलब क्या होगा, 6 6 6 6 6 इन्फिनाइट टाइम गया है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 0.666666 इन्फिनाइट टाइम गया है। अब हमने 5 दिया तो आप ही 5 मत दीजिएगा, 3 देंगे 3 नहीं दिए, आपको मर्जी है 3 दीजिए, 5 दीजिए, 10 दीजिए, 20 दीजिए और डॉट डॉट लगा देने, यानी कि ये अनंत तक गया, इन्फिनाइट तक गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, यानी कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 × 0 पॉइंट, यानी कि अगर यहाँ पे देख लीजिए कोई 0 पॉइंट मान लीजिए 5 6 7 है, इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको उड़ाते हैं तो क्या 1 2 3, एक कट गया तो 5 6 7 / 100, तो ये कटेगा तो यहाँ पे यानी कि 5.67, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट के इधर वाला एक डिजिट इधर आ जाएगा। ये तो बात साबित हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 इधर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 0.567 था, हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट हटाए तो नीचे 1 पर 1 2 3 0 बैठेगा, 1 0 से 1 0 गया तो नीचे क्या बचा 100, 5 6 7/100, 2 0 काटे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव बढ़ गया, यानी 5.276। तो 0.576 था, 3 डिजिट के बाद दशमलव था, अब 2 डिजिट के बाद हुआ। तो 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद एक इधर का पॉइंट के इधर का इधर आ जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6.66666, जितना भी दे दीजिए 6। ये 5 को है, 5 को से निकाल भी लीजिएगा ना, 5 को क्या दिखाने के लिए, समुद्र है, इन्फिनाइट है समुद्र, सी वाटर में से अगर एक बूंद वाटर निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये काम कब तक होगा मल्टीप्लाई का, जब तक हम लोग दो इक्वेशन में पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं पा लिए। तब पॉइंट के बाद यहाँ पे 666 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 666 है, हो गया, पा लिए। ठीक है, अब हम लोग रुक जाते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से 1 घटा देते हैं या 1 से 2 घटा दो। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग 2 से 1 घटा देते हैं तो 10x बराबर 6.6666 को लिख सकते हैं, 6 पर एक रिंग, हाँ लिख सकते हैं। और पहला इक्वेशन को x बराबर 1 माने 1, x मतलब 1x, 0.6 पर एक रिंग। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, हाँ चलो 0.6 पर एक रिंग है ये। तो यहाँ से माइनस के बच्चों, तो 10x में से 1x घटा तो 9x। ये पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, रेकरिंग है गया तो ये हो गया 0, 6 - 0 ये हो गया 6। ठीक है, यानी कि बच्चों हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि 9x = 6, तो x = हो गया 6/9, 3 2 6, 3 3 9, सो x = 2/3। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि इसका P/Q जो आएगा पहले वाले का क्या होगा, 2/3 आएगा। ठीक है बच्चों, टू अपॉन 3 आएगा। चलो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 0.46 पे रेकरिंग है। उसी तरह चलेंगे, क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, लेट x बराबर, यहाँ से मिटा दे इसको, लेट x इक्वल टू 0.4747 रेकरिंग दोनों पे है, तो इसलिए दोनों रिपीट कर रहा है, ये बात जानिए। ये मत आप लोग 444 कर दीजिएगा या 777 कर दीजिएगा, लास्ट वाला दोनों पर रेकरिंग है, दोनों डिजिट पे देख रहे हैं, दोनों डिजिट पे लकीर है, ये बार है, तो दोनों डिजिट रिपीट कर रहा है। कब तक, अनंत तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों मान लो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिर्फ एक डिजिट आएगा, तो आप लोग जान लीजिए जब 2 डिजिट पर रेकरिंग हो तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 डिजिट पे होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 डिजिट पे तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हुआ बच्चों, सॉरी 10 नहीं 100, ये हो गया बच्चों 100x, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 47 आ जाएगा, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 2 पर रेकरिंग हो तो 100 से कीजिएगा, 3 पर रेकरिंग हो तो 1000 से कीजिएगा, तो इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100 से मल्टीप्लाई किए 2 डिजिट आएगा, अभी आप लोगों को बताया दिखाया भी है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आएगा, तो ये हो गया 47.474747 डॉट डॉट, ये 1 2 3 का पेयर नहीं है, अनंत का पेयर है, ये मत समझिएगा 3 ही का पेयर है तो सर 3 में से 1 आ गया तो 2 बचेगा, नहीं, ये इन्फिनाइट नंबर है, तो इन्फिनाइट में से 1 आ गया तो इन्फिनाइट ही बचेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या पॉइंट के बाद सेम है, तो पॉइंट के बाद ये 47 है, पॉइंट के बाद 47 है, रुक जाना है। अब इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देना है, यानी फिर करना हुआ है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है बच्चों, 100x इक्वल्स टू 47.47 पर रेकरिंग, 47 को 47 पर रेकरिंग लिख सकते हैं, हाँ, और ये हो गया x इक्वल टू 0.47 पे रेकरिंग, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा x मतलब 1x, 100x में से 1x गया तो 99x बराबर, ये तो हो गया 0, 47 माइनस 0 तो हो गया 47, यानी कि 99x इक्वल टू 47, सो x इक्वल टू 47/99, ये तो हो गया, कटने वाला नहीं है, वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलो आ रहा है समझ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो बच्चों अब मिटाते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। x बराबर बच्चों क्या मानेंगे यहाँ पे 0.001 यानी कि 001 तीनों पर रेकरिंग है, ये हो गया इक्वेशन 1। 3 पर रेकरिंग हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 किधर, बोथ साइड, इधर क्या हो गया बच्चों, तो 1000 x इक्वल टू, 3 बाहर आएगा 001.001 डॉट 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 जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से बच्चों इक्वेशन 1 को सिंपल सी बातें घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे घटा देते हैं, इक्वेशन 2 क्या है हमारा 1000x बराबर 001 को हम लोग 1 ही मानेंगे, 1.001 पर रेकरिंग, 001 है, 001 पर रेकरिंग, और ये क्या है x बराबर, और x 1x बराबर 001 पर रेकरिंग, ये भी है 0.001 पर रेकरिंग, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, माइनस ये हो गया 999, x बराबर पॉइंट के बाद 0, तो ये हो गया 1, सो x बराबर हो गया बच्चों 1/999, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
आया बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन तो प्रीवियस की तरह ही है, तो इसको अलग से क्यों दिया है, तो हाँ प्रीवियस की तरह ही है। 999 रिपीट कर रहे हैं तो 9 पर एक रिंग, 0.9 पर एक रिंग, ठीक है। तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग, यानी कि लेट x इजकल टू 0.9999 डॉट 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 जा रहा है, ठीक है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बच्चों, 10x बराबर ये होगा इक्वेशन 1, एक 9 इधर आएगा, 9 पॉइंट, एक 9 इधर आएगा तो 9999 अभी बचा ना इन्फिनाइट तक, इक्वेशन 2। इसमें से घटा दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 10x बराबर 9.9 पर एक रिंग, और 1 क्या है, 1x बराबर 0.9 पर एक रिंग, ठीक है बच्चों। माइनस करते हैं तो ये हो गया 9x बराबर 9.0, यानी कि बच्चों हमारा क्या हो गया, x बराबर 9/9, तो ये हो गया 1। अरे ये कैसे हो गया, आप लोग कहिएगा जा ये कैसे हो गया, ये तो अनबिलीवेबल है। तो ये बच्चों होता है ठीक है, यानी कि हमने लिया था क्या, 0.9 लिया था, 999 लिया था और 1 आ गया। तो आप ऐसे ही सोचिए ना कि 0.999 है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द 1, ये बहुत ही नज़दीक है, किसके, 1 के नज़दीक है। ऐसे भी जानते हैं जब 0.5 से बड़ा हो जाता है, 6, 7, 8 होता है, तो उसको क्या ले लेते हैं हम लोग बच्चों, 1 ले लेते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन है, ये जस्टिफाइड है, ये 0.999 इज़ नथिंग बट इट इज़ 1, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन होगा आंसर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कि 1/17 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो कितना डिजिट के बाद हमारा रिपीट करेगा। हिंदी में बोलेंगे कि 1/17 का दशमलव निरूपण में कितना डिजिट दोहराया जाएगा, ठीक है, कितना डिजिट दोहराया जाएगा। चलो करते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं। तो 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, 0.10 नहीं कटेगा, 0 100, 17 5 17 5 जा 85, ये हो गया हमारे के 10 - 5 10 - 5 5, ये हो 9 - 8, तो ये हो 15, ठीक है। ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा, 17 और 8 से 17 9 17 8 बार में, ठीक है, तो 17 1 36, ठीक है। 10 10 - 6 हो गया बच्चों कितना, 4, और ये हो जाएगा 4 3 4 - 3 हो गया, ये हो गया 1, फिर आ जाएगा 40 0, फिर आ जाएगा 8, ठीक है ना, 4 36, फिर आ जाएगा आपको 4, ये गया, फिर आ जाएगा इधर कितना 0, फिर आ जाएगा आपको 2, फिर आ जाएगा 6, ये तो गया 0। एक मिनट देख लो, मिला लेने दो, सही जा रहा है ना हम लोग, ठीक है देखते रहो। तो -10 - 1 9, ये 5 5 गया, 90 5 बार में जाएगा, फिर होगा 5, दो बार में जाएगा, 16 दिख रहा है ना, हाँ 16, 9 बार में जाएगा, 7 अब आ जाओ, फिर आते हैं यहाँ से आते हैं, यानी कि हो जाएगा 0, तो 70 को काटते हैं यहीं से, 52, 10 - 2 8, 6 - 5 सॉरी और 4 बार में जाएगा, 68 2 20 1 3, फिर से 1,
13 0 7 ठीक है। बाप रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 छक 102 8 68 तो ये हो गया 2 12 आ गया यहाँ पे 0 7 1 0 1 0 ठीक है ना 0 तो फिर से 0 तो यहाँ पे 0 5 बार में 85 15 से रिपीट करने लगा क्या, देखो तो कितना डिजिट के बाद ये रिपीट करने लगा 15 तो हो जाएगा 136 ठीक से रिपीट करने लगा। यानी कि यहाँ के बाद बच्चों ये रिपीटेशन है 2 2 4 2 6 16 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखिए ना यहाँ से देख लो ये रिपीटेशन है, यानी इट विल रिपीट आफ्टर 16 डिजिट। तो इतना डिजिट के बाद बच्चों फिर से रिपीट करना शुरू करेगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इन द एक्सपेंशन। तो कितना हो गया 16 आफ्टर 16 डिजिट, आफ्टर 16 डिजिट इट रिपीट कितना बार के कितना देर के बाद करेगा 16 डिजिट के बाद। और 1/17 हम लोग लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इस पर रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस पर रेकरिंग हो जाएगा बच्चों, ये वाला रेकरिंग। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। रफ्ता रफ्ता तेरा दिन, देखो बाबू कितना बड़ा क्वेश्चन है। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। कह रहा है देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग ये मत सोचिएगा जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी सॉल्यूशन होता है। बड़ा क्वेश्चन इजी सॉल्यूशन, छोटा क्वेश्चन टफ सॉल्यूशन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 and no common factors other than 1 and having terminating decimal। क्या बोला है कि बहुत सारे रेशनल नंबर का उदाहरण को देखिए जो p/q के रूप में हो, q 0 नहीं हो और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी कि दोनों का कोई गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं, फैक्टर्स नहीं है। और सभी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सभी टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होना चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं 1/2, इसको टर्मिनेट करोगे तो 0.5 आएगा। 1/4 इसको टर्मिनेट करोगे तो 0.25 आएगा। 1/5 इसको टर्मिनेट करोगे तो 0.2 आएगा। 1/10 इसको टर्मिनेट करोगे तो 0.1 आएगा। कोई शक है तो अभी बोलिएगा। ठीक है, फिर से आ जाओ और एग्जांपल देखते हैं। 1/25 इसको टर्मिनेट करोगे बच्चों तो 0.04 आएगा। ठीक है ना, 0.04 आएगा। अब आ जाइए 1/100 इसको टर्मिनेट करो 0.01 आएगा। कोई शक नहीं। हमने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिखाया दिस ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये सभी उदाहरण शांत दशमलव है। p/q है, हमने डेसिमल में चेंज किया शांत दशमलव। ये भी टर्मिनेट, 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 ये भी टर्मिनेट। अब देखिए सभी के q में क्या है। ये q है किसका फॉर्म में है तो 2 है यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 2 × 5 है, यहाँ पे क्या है बच्चों 5 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर 4 × 5 का स्क्वायर 25, 25 का 100। तो जितने भी क्यू है या तो 2 है या 2 का स्क्वायर है, कुछ ना कुछ पावर है। चलो और कुछ देख लेते हैं हम लोग। 1/8 को कीजिएगा 1/8 करके यहाँ पे देख लीजिए 0.8 1 जा 8 2 28 2 जा 16 4 8 5 जा 40 गया। तो 1/8 कीजिएगा तभी भी आएगा 0.125 आएगा ना, एकदम टर्मिनेट हो रहा है।
1/125 कीजिएगा, 1/125 कीजिएगा, तभी भी होगा, ये टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है बच्चों, यहाँ पे 8 है, किसका पावर है, तो 2 का पावर 3। यहाँ पे 1/25 है, 5 का पावर 3। कोई ऐसा क्यू में डिजिट नहीं है जो 2 और 5 के अलावा कुछ हो, या तो 2 है या 2 का पावर समथिंग है, 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, कुछ भी करो, 2 का पावर समथिंग होना चाहिए। या हमारा क्या है, 5 है, या 5 के पावर समथिंग है, या 2 और 5 है, पावर कुछ भी रहे, या 2 और 5 है, या 2 और 5 है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, या हमारा क्यू 2 हो, या 2 के पावर समथिंग हो, या 5 हो, या 5 के पावर समथिंग हो, या 2 और 5 के पावर समथिंग हो। तो हम लिख सकते हैं कि इफ क्यू इक्वल्स टू 2 और 2 के पावर n, ठीक है, और 5 और 5 के पावर n, और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m लिख लीजिए इसको। तो इस रूप में हो, या सिंगल 2 हो बच्चों, देखिए यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। या तो सिंगल 2 हो तभी भी चलेगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सिंगल 2 हो, या 2 का पावर n हो, n हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तभी भी होगा। या सिर्फ 5 हो, सिर्फ 5 हो तभी भी चलेगा, या 5 का पावर समथिंग हो, 5 के पावर समथिंग है यहाँ पे तभी भी चलेगा, या 2 का पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग हो तभी भी चलेगा। तो ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेट करेगा। यही तो यहाँ से कंसेप्ट है जो 10 में यूज़ पड़ेगा। तो बिना डिवाइड किया आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि कौन टर्मिनेट करेगा, कौन रिपीट करेगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि 3 नंबर ऐसा लिखिए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। ना तो टर्मिनेट कर, अभी हम लोग पढ़ रहे थे P/Q का रूप लेंगे तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, आइदर दे विल टर्मिनेट और दे विल रिपीट। याद है ना आप लोग को, हमने P/Q लिया, कोई भी 1/P/Q के रूप में लोगे बच्चों तो या तो टर्मिनेट करेगा, या तो टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा, दोनों में से कोई हो। तो यहाँ पे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, एंड नॉन रिकरिंग भी है, या नॉन रिपीटिंग, यानी कि NTNR। तो आप लोग बताए थे NTNR क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है, राइट 3 नंबर्स यानी कि इरेशनल नंबर होता है। तो जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में लिखिएगा, आंसर में तो क्या लिखिएगा, √3 लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, बस हो गया। √3 का आप लोग निकालिएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है। मैंने 2 कैलकुलेटर से निकाल के आप लोग दिखा दिया है। कैलकुलेटर से आप लोग निकालिएगा तो √3, या लॉन्ग डिवीजन आप लोग रूट निकालना जानते हैं तो रूट के स्क्वायर रूट निकालिएगा इसका तो इतना 1.732050807568 अभी भी आगे बढ़ते जाएगा। तो कहीं आपको रिपीटेशन दिख रहा है नहीं, कहीं टर्मिनेशन दिख रहा है नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, कहीं रुकने वाला है नहीं, और नॉन रेकरिंग बोलते हैं या नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, रुकने वाला भी नहीं है और कहीं शांत भी नहीं रहना है, और शांत दशमलव है। ये देखिए यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आ जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को लाइट थोड़ा चला गया है तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम होता होगा, थोड़ा सा अंधेरा आता होगा, ब्लैक आ रहा है ना, थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये लाइट चला गया, चलो दिख रहा है ना। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या 3 निकालना है। किसके बीच में, बिटवीन रेशनल नंबर, ये है रेशनल नंबर, और इस रेशनल नंबर के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या निकालना है, यानी कि रेशनल नंबर निकालना है। तो 5/7 हम लोग जो तोड़ेंगे, तोड़ के पहले रख दिए हैं, तो इतना आता है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में 5/7, नीचे 7 है, 2 नहीं है, 5 नहीं है तो रिपीटिंग है, ये 11 है तो रिपीटिंग है। तो 5/7 आता है 0.71425, ये आता है 0.81 आता है। ठीक है, लाइट आ गया, अब तो लाइट आ गया होगा, चलो ठीक है। अब इस दोनों के बीच में हमको ऐसा इरेशनल चाहिए था। इरेशनल क्या होता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये तो रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है,
हमको अपने से दिमाग लगाना है, टर्मिनेट भी नहीं करे रिपीट भी नहीं करे। तो चलते निकालते हैं। पहला 0.71 से थोड़ा बड़ा करते हैं, तो 72, ठीक है। अपने से लगा दो 0 1, फिर 0 0 1, ठीक है, फिर 0 0 0 1, डॉट 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 दे दो। देख लो यहाँ पे ये 7 1 है तो 72 इससे बड़ा ही हुआ और इससे छोटा हुआ 0 1, फिर ये 0 0 1, तो रिपीट कहाँ के, एक 0 के बाद 1 है, 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद 1 है, इसके बाद आगे क्या होगा 4 0 के बाद 1 है। तो ना तो रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है, तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर हो गया। जो ना तो रिपीट करेगा और ना टर्मिनेट करेगा, यानी कि बार बार जो नंबर नहीं आएगा और रुकेगा भी नहीं, वो क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा। ये बात को खूब बढ़िया क्लियर कट समझिएगा। रेशनल होगा आइदर, इसलिए बोले लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जब भी रेशनल नंबर होगा आइदर दे विल टर्मिनेट, रुक जाएगा, या ऐसे रिपीट करेगा। और जो इरेशनल नंबर होगा ना टर्मिनेट करेगा ना रुकेगा भी नहीं, या कहीं रिपीट कर दिख रहा है, बार बार एक ही चीज़ नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इससे बड़ा आते हैं 0.73, फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.75 ले लो, 6 ले लो, ये हो गया आपका 3 रेशनल नंबर हो गया। कितना भी निकाल सकते हैं, और आगे देता है तो और इस तरह निकाल लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो फिल्म का एंड हो रहा है आपके वो एक्सरसाइज 1.3 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए बच्चों, क्लासीफाई इनटू रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि हम लोग को जो नंबर दिया है ना, जितने भी नंबर दिया है उसमें क्या निकालना है, या तो इरेशनल होगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, लिख देना है। देखिए क्या ये 23 √23 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या। 225 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 15 का, तो इसका बराबर हो गया 15, तो ये क्या होगा हमारा रेशनल होगा, P/Q के रूप में आ गया। ये टर्मिनेट जो करता है, जो टर्मिनेट कर गया वो क्या होगा, रेशनल। ये भी टर्मिनेट कर गया, ये भी हो जाएगा रेशनल। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो यही पहचानना है बच्चों आप लोगों को। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको तोड़ेंगे तो ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। जो फिर से सुन लीजिए, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा दे विल बी आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। और हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा, सॉरी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होगा, ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। तो NTNR नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। शॉर्ट में जाइए, नो परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होगा बच्चों, इरेशनल नंबर होगा, याद रखिएगा। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा रेशनल होगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल है। ये टर्मिनेट कर जा रहा है तो टर्मिनेट कर जा रहा है तो रेशनल, ये भी टर्मिनेट कर जा रहा है तो रेशनल। ये हमारा ना तो टर्मिनेट कर रहा है, नहीं डॉट 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 है, यहाँ पे डॉट 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 है, रिपीट भी कर रहा है, नहीं 1 0 1 0 0 1 3 0 1 4 0, तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये भी हमारा हो गया इरेशनल हो गया बच्चों। तो ये हो गया हम लोग को क्लास 9 का 1.3 हो गया एक्सरसाइज। आप लोग एनर्जी के साथ वीडियो को नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग एनर्जी के साथ देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ देखिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के बच्चों को फ़ायदा हो सके बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।